हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को इस विषय पर जानकारी दूंगा कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर माता काली की चौकी भेज दी गई है तो वह चौकी कैसे कटेगी। सर्वप्रथम तो व्यक्ति को इसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो चौकी उसके ऊपर भेजी गई है वो माता काली की ही है अथवा अन्य कोई चौकी है। मैं यहाँ पे केवल चौकी की बात कर रहा हूँ, अन्य किसी तंत्र की बात नहीं कर रहा। और उसके बाद में यह सुनिश्चित करना होगा कि जो चौकी भेजी गई है यदि माता काली की है तो उस चौकी के साथ में माता काली स्वयं से विद्यमान है कि नहीं, अर्थात उसकी अगवानी कर रही है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो चौकी भेजी गई जाती है उसमें जो माता काली की जो चौकी होती है उसमें माता काली नहीं होती हैं। उनके जो आप गण कह लीजिए वह होते हैं, क्योंकि समर्थवान व्यक्ति ही चौकी के साथ में माता काली को भेज सकता है और जिसको ज्ञान नहीं है वो चौकियाँ चला दिया करता है, तो उसमें माता काली स्वयं से नहीं चलती, उनकी शक्तियाँ चलती हैं। तो दोनों चीज़ें आप सुनिश्चित पहले कर लीजिएगा। और उसके बाद में यह भी आपको देखना होगा कि यदि माता काली उस चौकी में स्वयं से विद्यमान है तो माता काली का कौन सा रूप है। यह तीन चीज़ें सुनिश्चित करना आवश्यक होता है, क्योंकि तंत्र के भी अपने नियम होते हैं और नियम के अंतर्गत ही कार्य करने चाहिए और करे भी जाते हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि चौकी किसकी है, क्या उसमें माता काली है कि नहीं है और कौन सी माता काली है, तो आप कैसे हटाएंगे, प्रश्न ये उठता है। इसलिए मैं यहाँ पे विधान आपको देने जा रहा हूँ जिसमें कि यदि माता काली की चौकी, केवल आप इतना सुनिश्चित कर लें कि यहाँ जो चौकी है वो माता काली की है जो चली है, और उसमें चाहे माता काली हो उस चौकी के साथ में या ना हो, दोनों ही संदर्भों में आपकी जो चौकी है वो कट जाएगी। मैं यहाँ पे चौकी जो भेजी गई है उसको काटने का विधान देने जा रहा हूँ, चौकी को हटाने का विधान नहीं देने जा रहा, क्योंकि दोनों में अंतर होता है। और मैंने जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तंत्र जो है वह बहुत देख समझ के किया जाता है, या अनजाने में जो तंत्र कर देता है वो तंत्र नहीं होता, परंतु जो वाकई में तंत्र होता है जो कि कष्ट देता है वो बहुत सोच समझ के किया जाता है और उसी प्रकार से उसे सोच समझ के देख के ही हटाना भी पड़ता है। कई लोग आवेश में आके मेरे से भी विधान मांगते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आप क्या स्वयं से कर लेंगे। तो यही बात समझने वाली है कि जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा चीज़ों का, या किसी को भी नहीं होगा, मुझे ही नहीं होगा, तो मैं या आप कोई कैसे कर लेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे सर्वसुलभ विधान देने जा रहा हूँ जिससे कि माता काली उस चौकी के अंदर हो या ना हो वो चौकी कट जाएगी, अर्थात उस चौकी से आपका संपर्क टूट जाएगा। क्योंकि पहले भेजी हुई जो चौकी होती है उसको काटना होता है, काटने के बाद उस चौकी को हटाया जाता है। कई लोग इसमें उतारा करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, परंतु ऐसे कार्य नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा करके लोग उतारा कर देते हैं या कुछ लोग उतारा करवाना भी चाहते हैं स्वयं से। तो उतारा हर चीज़ में नहीं किया जाता है, हर चीज़ के जैसे मैंने बताया तंत्र के अपने नियम होते हैं, और यदि चौकी होगी तो उतारे से तो बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो पहले ये देखना होता है कि क्या चीज़ है, और यदि चौकी है तो उसका उसी तरीके से उसके ऊपर कार्य भी करना पड़ता है। विषय पर वापस आते हैं। जैसा मैंने बताया तो इसमें जो विधान है वो बहुत तरीके के प्रचलित विधान होते हैं, तंत्रोक्त भी होते हैं, शाबर भी होते हैं। यहाँ जो मैं आपको विधान देने जा रहा हूँ वो शाबर से संबंधित है, गुरु गोरखनाथ से संबंधित है।
और जो इसमें मंत्र रहता है उस मंत्र को आप लोगों को पहले जागृत करना होता है। और यह जो मंत्र है, मैं इस मंत्र की बात कर रहा हूँ, वैसे तो जैसा विधान होता है उसके अनुरूप उसे उसके जागृति के और उसके प्रयोग के विधान होते हैं, परंतु यह जो मंत्र है वह आप केवल महाशिवरात्रि या फिर मासिक शिवरात्रि को जागृत कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सोच समझ के इस मंत्र और इस विधान को इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो लोग करना चाहते हैं उनको आसानी हो। नहीं तो मंत्र और भी होते हैं, जैसा मैंने बताया, तंत्रोक्त भी हैं, शाबर भी हैं, और क्योंकि बाकी दिनों में उन्हें जागृत करने में थोड़ा समय लगता है, और जो यह मंत्र है वह महाशिवरात्रि या फिर मासिक जो शिवरात्रि है उसके अंदर एक दिन में जागृत हो जाता है। आप लोगों को करना क्या है, जो चौकी को काटने का जो मंत्र है उसको जागृत करने के लिए आप लोग महाशिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि किसी का भी चयन कर सकते हैं, और उस दिन आप लोग जो अपना पूजन करते हैं, जिस प्रकार से आपके कुल परंपरा में पूजन होती है, और पूजन कर लें। उसके बाद आप लोगों को जो रात्रि का समय है, सूर्यास्त के बाद, या मैं यूँ कहूँ कि 9 बजे के बाद, आप लोगों को अपना आसन पकड़ना है, आसन पर बैठना है। इसमें न आपको दीपक लगाने की आवश्यकता है, न धूप लगाने की आवश्यकता है। आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, परंतु इसमें आवश्यकता नहीं है। जो मंत्र इसमें रहता है, यदि आप मासिक शिवरात्रि को कर रहे हैं तो केवल 51 माला जाप, और क्षमा करिएगा, यदि महाशिवरात्रि को कर रहे हैं तो 51 माला जाप, और मासिक शिवरात्रि को कर रहे हैं तो 108 माला जाप इसमें करना होता है, और मंत्र आपके लिए जागृत हो जाता है। परंतु इसमें जैसा मैंने बताया, धूप और दीपक की तो आवश्यकता नहीं है, परंतु आप लोगों को अपना सुरक्षा घेरा और दिशा बंधन करना आवश्यक होता है। आपके इसमें दिशा बंधन और सुरक्षा घेरा के मंत्र आपके कोई भी हो सकते हैं, तंत्रोक्त हो सकते हैं, शाबर हो सकते हैं, और चलेंगे, परंतु आपके लिए जागृत होने चाहिए वो। और जब आप मंत्र जाप कर लें, आपके जो मैंने संख्या बताई उसमें मंत्र जाप आपका हो जाए और आप आसन छोड़ रहे हो, तो आप अपना दिशा बंधन भी खोल लीजिएगा और सुरक्षा घेरा को भी काट लीजिएगा। आप लोगों को शायद इस विषय में पता ही हो, क्योंकि जो लगाया जाता है उसे खोला और काटा भी जाता है। और उसके बाद आप लोग अपना आसन छोड़ देंगे, आपका मंत्र जो है वो जागृत हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो मंत्र है वह जागृत हुआ चौकी काटने का। काटेंगे कैसे? आप लोग किसी भी दिन काट सकते हैं। रोगी को अपने सामने आप बिठाएंगे और रोगी के हाथ में आप लाल कपड़े में लपेट के एक पानी वाला नारियल आप उसको देंगे, पकड़ाएंगे, और जो आपने मंत्र जो जागृत कर रखा है, एक चाकू की सहायता से आप मंत्र को पढ़ते जाएंगे, और जो रोगी का सर है उस पर से पहले बाएं कंधे से, सर पर से बाएं कंधे से बोलते हुए उस नारियल के ऊपर मंत्र पढ़ते हुए आपको लाना है, और इसी प्रकार से आपको दूसरे हाथ अर्थात फिर दाएं कंधे से बोलते हुए लाना है। 11-11 बार आप ये मंत्र बोलेंगे और उस चाकू के सहायता से आप जो नारियल जो उसने पकड़ रखा है उसको स्पर्श करेंगे। यदि रोगी की अवस्था जो है वो ज़्यादा वो विचलित करने वाली है तो आप 1-2 व्यक्ति को अपने साथ में बिठा सकते हैं, और उसके बाद में आप लोग जो है वो नारियल उसके हाथ से ले लेंगे और किसी ऐसे पात्र में रखेंगे जिसमें कि आप लोगों को उस नारियल को फिर फोड़ना होगा। किसी ऐसे पात्र में रखेंगे कि जो नारियल का जो जल है वह भूमि पर स्पर्श ना हो। आप लोग उस नारियल को मंत्र पढ़ते हुए जो आपने चाकू ले रखा है उससे थोड़ा सा हल्का सा काटेंगे। नारियल तो कटेगा नहीं, और मुझे भी पता है, आपको भी पता है, परंतु ये विधान है। आप थोड़ा सा काटेंगे कि हल्का सा उस पर निशान पड़ जाए, और फिर वही मंत्र बोलते हुए आप फोड़ देंगे उस नारियल को उस पात्र में। जो पानी निकलेगा वह पानी के छींटे आप उस रोगी पर डालेंगे और थोड़ा सा उसके मस्तक पर तिलक कर देंगे। यहाँ पे आपकी चौकी जो है वो कट जाएगी, चौकी कट जाएगी। उसके बाद आप उस नारियल और नारियल के जल को और जो कपड़ा उसमें लपेटा हुआ था उसको आप चाहें तो आप नदी प्रवाह कर सकते हैं, यदि आपके पास में कोई नदी आपके क्षेत्र में बहती हो तो। नहीं तो आप माता काली के मंदिर में आप उसे जाके रख सकते हैं, और जो माता काली का मंदिर होगा आप वहाँ पे
प्रसाद इत्यादि जो वहाँ पे उनके अनुरूप जो चढ़ता है आप उसे चढ़ा देंगे। यहाँ पे आपकी चौकी कट गई। चौकी कटने के बाद में आपको जो चौकी की शक्तियाँ हैं वो हटानी पड़ेंगी। फिर आपका पूर्ण रूप से जो है वो चौकी का प्रभाव वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे ज्ञान दिया जिसके अंदर कि यह ज्ञान भी छुपा था कि आप चौकी काटेंगे कैसे, और यह ज्ञान भी छुपा था कि चौकी काटने के बाद आपको क्या करना है। जो मंत्र है, जो लोग इस मंत्र को जागृत करना चाहते हैं हम मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि दोनों में से जागृत किया जा सकता है। क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को विधान दे दूं और जिससे लोगों के ज्ञान में भी वृद्धि हो और उन्हें थोड़ा सा नया ज्ञान भी पता चले कि किस प्रकार से जो चौकी काटी जाती है उसमें से एक प्रारूप मैंने आप लोगों के सामने रखा। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।